नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि एक आत्मा के लिए इस दुनिया में मतलब पृथ्वी पर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता है या फिर इस दुनिया से जाना बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, एक इंसान के रूप में अगर हम सीखेंगे या फिर इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें यही लगेगा कि इस दुनिया में आना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया से जाने के लिए हमें डर लगता है क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था तब उसके बारे में हमें कुछ भी याद नहीं होता। जरा सा मतलब जब से हमें समझ आई तब से हमें चीज़ें याद है, बाकी एक दो उम्र में या फिर 4-5 उम्र में भी हमने जीवन में क्या किया है वो हमें नहीं पता अभी भी। इसलिए हमें यही लगता है कि इस दुनिया में आना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप सारी चीज़ें घट जाती है। लेकिन इस दुनिया से जाते समय मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं कि कैसे जाएंगे, वहाँ पर आत्मलोक में हम कैसे रहते होंगे। चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान हो उस बात का, लेकिन फिर भी मन में तो सवाल आते ही है दोस्तों, या फिर मन में डर थोड़ा सा लगता ही है। तो इस तरीके से एक आत्मा किस तरीके से सोचेगी, ये तो एक आप जैसे हम जैसे जो आम इंसान हैं हम लोग सब लोग, तो उस तरीके से हम वैसे सोचेंगे। लेकिन जो आत्मा है वो किस तरीके से सोचेगी दोस्तों, तो इसके बारे में डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला है। मुझे और किसी किताब में अब तक तो ऐसे इस मामले पर किसी ने प्रकाश डाला है या फिर जानकारी दी है ऐसा दिखा नहीं, लेकिन डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने इस पर बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला है, बहुत ही अच्छे से हमें ज्ञान दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है। वो हमसे ये कहते हैं कि उन जिन लोगों पर भी उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तब उसमें उस केसेस में उन्होंने ये देखने की कोशिश करी है दोस्तों, उन्होंने ये देखा है कि आत्मा के लिहाज से इस दुनिया में जो आने की बात होती है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, वो थोड़ी सी मुश्किलों भरी होती है। इस दुनिया से जाना उसके लिए ज़्यादा मुश्किलों भरा नहीं होता, क्योंकि जाने की हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले आने की बात करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे कोई आत्मा कल जन्म लेने वाली है तो अब तक मतलब अपने मार्गदर्शक आत्मा के साथ वो जुड़ी होती है, और आखिरी पल में भी वो कहीं ना कहीं उससे मतलब जुड़ी होकर उससे बात करती रहती है आगे के अपने जीवन के सफ़र के बारे में, उसका मतलब उसके साथ जानकारी लेना या फिर किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है। इन सारी चीज़ों के पहले भी उसने सारी चीज़ें करी होती है अपने मार्गदर्शक आत्मा के साथ एक तैयारी। लेकिन फिर भी जब मौका मतलब एकदम नौबत आ जाती है जन्म लेने की, तभी भी वो इन सारी चीज़ों से अपने आत्मलोक से जो मतलब उसकी मार्गदर्शक आत्मा होती है उनके साथ जुड़ी होती है। उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो आखिर पल तक उसको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से मतलब संभालने की कोशिश करती है, मार्गदर्शन देने की कोशिश करती है। तो इसी तरीके से जो आत्मा के लिए अगर हम बोले चैलेंजिंग क्या है, तो पृथ्वी पर आना उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बाद में सिर्फ जन्म लेने से ये सारी चीज़ें नहीं बात मतलब ख़त्म नहीं होती दोस्तों। जन्म लेने के बाद भी जब तक उसको समझ नहीं है तभी भी वो आत्मलोक से पहले इतने नहीं लेकिन फिर भी वो जुड़ी होती है, और बाद में जैसे जैसे उस मतलब इंसान को समझ आनी थोड़ी थोड़ी चालू हो जाती है, तब क्या होता है दोस्तों, तब वो मतलब आत्मलोक से उसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा मतलब कम होते जाता है, और बाद में एकदम ही कम नहीं होता। क्योंकि विस्पयरतो ने भी कहा है कि जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तब हम आत्मलोक से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, तो एकदम ही टूटता नहीं हमारा रिश्ता। वो सारी बातें हाँ हम एक इंसान के रूप में या फिर हमारे भौतिक मन को पता नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा से मतलब आत्मलोक से हमारी जो आत्मा है दोस्तों वो कई हद तक 1-2% कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है हमेशा, मतलब पूरी ज़िंदगी भर। तो अगर आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो आत्मा मतलब किस तरीके से पृथ्वी पर आएगी, वो सारी बातें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होती है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, ऐसे आत्माओं ने कहा है। और दूसरी बात, आत्मा के लिए इस दुनिया से जाना इसलिए बड़ा चैलेंजिंग नहीं होता। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी जब उस इंसान की मृत्यु होने वाली है, समझो किसी की दुर्घटना में मृत्यु होने वाली है, तो ऐसे समय में बहुत बार ये देखा गया है, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, ये मतलब सच नहीं लगेगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जब किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट के कुछ पल के पहले ही मतलब कुछ मोमेंट पहले ही कुछ आत्माएं जो होती है तो उनको पता होता है कि अब उनको जाना है, तब कुछ मोमेंट पहले ही वो अपने शरीर से आत्मा को निकाल देते हैं बाहर। उस आत्मा को अपने शरीर से वो दूर चली जाती है पहले ही, मतलब बाद में जो उसके सामने पल आएंगे उसमें उसके शरीर बस वो शरीर ही वहाँ पर होता है, आत्मा कुछ पहले ही वहाँ से चली जाती है। इसलिए इस सारी चीज़ों में एकदम फटक से ये चीज़ें हो जाती है उसके लिए। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो इस दुनिया से चली जाने वाली है, वो उसके समुदाय को भी पता होता है, इसलिए उसकी जो करीबी आत्माएं होती है वो उसको लेने के लिए आती है, या फिर उच्च बली आत्माएं भी बहुत बार उसको लेने के लिए आती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को दोस्तों ज़्यादा एक तो वक्त नहीं लगता इसमें, लेकिन इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, जैसे एक प्लेन को ऑटो पायलट में चलाया जाता है उसी तरीके से बहुत ही बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से होती है उस आत्मा के साथ। और ऐसे में वो बड़ी जो आत्माएं होती है वो सहारा देने के लिए भी वहाँ पर उसके साथ मतलब होती है प्रेजेंट, इसलिए ऐसे वक्त में वो आत्माएं जो होती है वो डरती नहीं। इसलिए आत्माओं के लिए यहाँ से जाना कोई एकदम बड़ी वैसी बात नहीं होती, लेकिन उस दुनिया में आते समय थोड़ी सी वो मतलब उसको प्रिपरेशन एक तैयारी करके आना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर आत्माएं यही कहती है कि हमें सोच विचार करके जीवन को मतलब चुनाव करना पड़ता है, अपने जीवन का स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को बिठाना पड़ता है और इस तरीके से अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कार्य करने की कोशिश करती है, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन आत्मा के लिहाज से दोस्तों इस दुनिया से जाना एक बड़ा चैलेंजिंग नहीं होता, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से अपने आप घट जाती है उसके साथ, लेकिन आना उसके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग भरा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।